अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अजीज तज़नी अपडेट्स। हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गजा में इसराइल के 4 फौजी हलाक। इसराइली फौज में भर्ती का बुहरान बढ़ गया है। सऊदी अरब के प्रिंस का तहलका खेज बयान, लेबनान इसराइल सीज फायर ना हो सका। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े और हम कोशिश करते हैं कि गाय बगाहे आप सबको आगाह करें। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आई जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त टाइम ऑफ इसराइल ने एतराफ किया है कि गजा में जमीनी दरअंदाजी के दौरान मज़ाहमत ने 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया है। स्टाफ सर्जेंट कौतिस 20 साल, स्टाफ सर्जेंट नावे यायर एसोलियन 21 साल, स्टाफ सर्जेंट गेरी जोलात 21 साल, स्टाफ सर्जेंट ओफेर इलायाहू 20 साल। ये तमाम फौजी कफीर ब्रिगेड के शमशून बटालियन से ताल्लुक रखते थे। ये सुबह की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से आप देखिए, तीनों यानी 4 नौजवान सिपाही थे इसराइल के, जिनको जो है गजा के मुजाहिदीन ने उनको हलाक किया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि दूसरी जानब इसराइली एयर स्ट्राइक में गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक 14 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। एक तरफ तो ये सब हादसा भी हुआ है जो आपके साथ शेयर करें। अल जजीरा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में आज सुबह से कम 17 फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 11 बेघर अफराद भी शामिल हैं जो मैजून जोन में अलमवासी में मौजूद थे। इसराइली फौज ने लिबनान भर पे हमले जारी रखे हुए हैं। मशरकी बका में 3 अफराद को शहीद किया गया, जबकि शुमाली कस्बे पर हमले में 14 अफराद को शहीद किया गया। यह कस्बा इसराइली लिबनान सरहद से काफी दूर है। दूसरा आपको बताते चले कि इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज में भर्ती की जो नुमाया कमी सामने आई है, रिजर्व सर्विस के दौराने को कम करने का भी फैसला किया है। यानी मुख्तलिफ पैकेजेस दी जा रहे हैं और आपको पता है कि $22,000 तक ऑफर है, $23,000 तक रिजर्व को ऑफर है। लेकिन उसके बावजूद ये कमी बहुत बड़ा नुकसान दे रही इसराइल को। और इस वक्त इसराइली न्यूज चैनल 24 ने इंकिशाफ किया है कि फौज ने 2024 में औसतन 20 हफ्तों के बजाय 2025 में रिजर्व बटालियन की ऑपरेशन सर्विस की मुद्दत को सिर्फ 3 हफ्तों तक महदूद करने का मंसूबा बनाया। चैनल ने कहा कि ऑपरेशन कमान ने रिजर्व सर्विस को एक मुसलसल मुद्दत में जो है मुश्तमा करने का फैसला किया, बजाय इसके कि इससे मुख्तलिफ औकात में तकसीम किया जाए ताकि रिजर्व फौजी पर दबाव कम किया जा सके। इस तनाजुर में इसराइली अखबार यदियोत एहरोनोत ने रिपोर्ट किया कि फौज को रिजर्व सर्विस में शमूलियत की शरह में 15% से 25% तक जो है वो खदशा जाहिर हो रहा है। जो आपके सामने चीज पेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि इसराइल के अंदर एक तो आपको मैंने याद है अपने व्लॉग्स में, माजी के व्लॉग्स में बारहा ये बात जिक्र की है कि भाई साहब वहां पर आने को तैयार नहीं है फोर्सेस, नए लोग भर्ती होने को तैयार नहीं, पुराने जो लोग हैं वो निकलने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इस वक्त सामने आ रहा है। हिजबुल्लाह से जंगबंदी की उम्मीदें खत्म हो गई। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कौतिस ने मंगल के रोज एक्स पर लिखा कि फौजी हुक्काम के साथ एक मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इरादा किया कि इसराइल हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला जारी रखेगा। इसराइल की ख्वाहिश थी कि लेबनान के महाज पर यकतरफा जंगबंदी हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। दूसरे ने आपको बताते चले, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखा हुआ है और यकीनन इतने ज्यादा हमले हुए हैं। आप देखिए कि हीफा शहर में तबाही मची हुई है और हीफा शहर में आसपास मुख्तलिफ इलाकों में घरों को अगर आप देखेंगे, क्योंकि फुटेज मुमानित है, लेकिन हीफा वो शहर जो कारोबारी शहर है, हब है। जिस तरीके से कराची है, जिस तरीके से फैसलाबाद है जो अब ठप पड़ चुके हैं, लेकिन हीफा कारोबार के लिहाज से बहुत बड़ा हब समझा जाता है। वहां पर आए रोज और कल रात को कुछ 90 से ज्यादा मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागे। तो इस सारी सिचुएशन आसान नहीं है, बड़ी डिफरेंट है।
सऊदी अरब ने इसराइल की जानब फलस्तीनियों के खिलाफ की जाने वाली नस्ल कुशी को सख्ती से मुस्तरद किया है। यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और मैं समझता हूं कि यह पहला मरहला है जिसमें ईरान और सऊदी अरब जो है एक दूसरे के करीब करीब आ चुके हैं और वो माजी की तलखियां, वो एक फौज का बनाना यमन के खिलाफ और ईरान के खिलाफ, जिसमें हमारे जनाब जो है राइल शरीफ साहब, वैसे भी हमारे जनरल रिटायर होने के बाद बाहर जाते हैं तो राइल शरीफ साहब जो है उसके हेड बन गए, लीडर बन गए और फिर उसमें आपने देखा कि एक फौज तश्कील दी गई। फौज का मकसद ये था कि यमन और दीगर जगहों को दबाना था, लेकिन इस सारी सिचुएशन में फिर क्या हुआ वो भी आपके सामने है। अब मामला यह है कि दोनों का क्लोज आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। अब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ममलिक एक मरतबा अपने भाई फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जानब से की जाने वाली नस्ल कुशी की सख्ती से मजम्मत और मुकम्मल इनकार करती है, जिसमें 1.5 लाख लोग शहीद हैं, जख्मी हैं और लापता हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। उन्होंने मजीद कहा, हम इस बात पर जोर देते हैं कि बेगुनाह लोगों के खिलाफ इसराइल की जारी जराइम, मस्जिद अक़सा की हुर्मत की मुसलसल खिलाफ वर्जी और तमाम तर फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी कौमी अथॉरिटी के अहम किरदार को कम करना उन कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा जो फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक के हुसूल और खित्ते में अमन के क़याम के लिए की जा रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों के खिलाफ खबरदार किया है कि आप उसकी सॉवरेनिटी के हवाले से आप जो कर रहे हैं ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सरबराही इजलास में दीगर रहनुमाओं के हमरा जनूबी मगरबी किनारे और गजा से इसराइल की मुकम्मल वापसी का मुतालबा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने इसराइल से ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा करते हुए ईरानी सरजमीन पर हमला करने के खिलाफ सबको खबरदार किया। ये बहुत बड़ी बैठक हुई और आप देखें कि एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका में आ चुका है, इख्तिदार की कुर्सी पर जनवरी के महीने में बैठ जाएगा, इख्तिदार वो संभाल चुके, इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन वो भारी अक्सर से जीत चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब माजी में आया था तो क्या किरदार था, यही वली अहद के साथ उसकी बड़ी कुर्बतें दोस्ती हैं और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 2 लोगों के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती है मुसलमानों में, यानी मुसलमान ममालिक के जो लीडर हैं उसमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। पर इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें कि हालात किस कदर किस डगर जा रहे हैं, ईरान इस सऊदी अरब जो एक दूसरे के हरीफ समझे जाते थे 2015 में बड़े हालात कशीदा थे। यमन के मामले पर जो है सऊदी अरब यमन पर हमला करना चाहता था, एक फौज तश्कील दी गई, राइल शरीफ को जनरल बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ जो है पिघलने लगी है और कुर्बतें यानी दूरियां खत्म हो रही हैं, कदूरतें नफरतें दूर हो रही हैं, कुर्बतें करीब करीब एक दूसरे के वो आ रहे हैं और ये कुर्बतें बढ़ने के बाद मगरबी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल बदलती जा रही है। ईरान पर हमले की मजम्मत करना, सऊदी अरब फिर दूसरे गजा के साथ यकजहती करना और ये बात कहना कि गजा में जो कुछ हुआ है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, वो जेनोसाइड है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक यानी अरब लीग के हवाले से मैं अगर बात करूं 22 मेंबर उसके हैं, 57 OIC यानी OIC का इकट्ठ होना, जोड़ होना, उसमें इस किस्म का पैगाम देना, ये बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से मगरबी मीडिया में हलचल मची हुई है। अब तक के लिए इतनी ही, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।